पटना जंक्शन पर रहने वाला एक 80 साल का भिखारी होटल में खाना खाने के लिए जाता है और प्रत्येक दिन खाता है और प्रत्येक दिन बिना पैसे दिए हुए वो लुक कर छिप कर वो होटल से निकल जाता है। एक दिन उस होटल का नौकर देख लेता है और उस भिखारी को पकड़कर होटल के मालिक के पास लाता है। नौकर का बात सुनकर होटल का जो मालिक है वो हंसते हुए कहता है, कहानी 80 साल का एक बूढ़ा का है। उस बूढ़े व्यक्ति को 2 बेटा है। जो बड़ा बेटा है उसका नाम रोहित है और छोटा बेटा का नाम राजू है। दोनों बेटा को मजदूरी कर कर पढ़ाता है और दोनों बेटा को जो है अच्छा पोस्ट पर नौकरी लग जाता है। दोनों बेटा का शादी भी कर देता है। दोनों बेटा का जब शादी हो गया तो अपना अपना परिवार लेकर वो दोनों बेटा जो है शिफ्ट हो जाता है। बच गया घर में वो अकेले बूढ़ा व्यक्ति और उस बूढ़े व्यक्ति का जो पत्नी थी वो जवानी में ही जो है किसी कारणवश मौत हो जाती है। 40 साल की उम्र से ही वो बूढ़ा व्यक्ति अकेले अपना जीवन काटता है। जब तक शरीर में ताकत था वो अपने मेहनत करके अपना जीवन यापन किसी तरह करता था। लेकिन जब उम्र हो गया, उम्र जब हो जाने के बाद वो जब कमाने में वो समर्थ रहने लगा, वो कमा नहीं सकता था, तो उस बूढ़े व्यक्ति को दोनों बेटा मिलकर पटना जंक्शन पर छोड़ आता है। पटना जंक्शन पर आगे का जिंदगी जो है वो भीख मांगकर काटने लगता है। किसी तरह जो है जिंदगी कटता है। दोनों बेटा जो है एकदम ही उसको छोड़ दिया था। जिन दोनों बेटा अपना बीवी बच्चा के साथ ऐश मौज का जिंदगी जी रहा था और इधर उसका पिता पटना जंक्शन पर भीख मांगता था। पटना जंक्शन से 500 मीटर पर एक होटल है। उस होटल के बाहर में जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति बैठ जाता था और देखता था कि कब उसके होटल में भीड़ होता है और जब भीड़ रहे वो बूढ़ा व्यक्ति जाता था और खाना खाकर वो बाहर निकल जाता था। यानी महीना के 30 दिन वो इसी तरह करता था। दिन हो या रात हो, जब भी उसको भूख लगता था उस बूढ़े व्यक्ति को तो उस होटल के सामने जाकर बैठ जाता था और देखता था कि कब उसके होटल में भीड़ लगे जिससे वो खाना खाकर निकल जाए और किसी को पता नहीं चले। वो महीना के 30 दिन इसी तरह करता था। समय गुजर गया। लगभग वो 7 से 8 महीना तक इसी तरह करता रहता था। वो बिन पैसा का होटल में जाकर खाना खाता था और उनको जो मन करता था वो जो खाता था। एक दिन उस होटल से जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति खाना खाकर बाहर निकल रहा था, उस होटल का जो नौकर है वो देख लेता है और उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बुलाता है और उस होटल का नौकर उस बूढ़े व्यक्ति को मालिक के चैम्बर में ले जाता है, जहां मालिक जिस रूम में बैठा रहता है वहां ले जाता है। लेकिन उस समय होटल का मालिक वहां नहीं रहता है। नौकर बोलता है कि आप आधा घंटा बैठो, आधा घंटा के बाद मालिक आएगा, उसके बाद ही तुम जाना। आधा घंटा बैठता है, 1 घंटा बैठता है, मालिक नहीं आता है। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति को नौकर जो है छोड़ देता है और हिदायत देता है कि आज के बाद ऐसा तुम नहीं करना। लेकिन पापी पेट का सवाल था। जब भूख लगता है तो पापी पेट कहाँ मानता है। उसके अगले दिन भी
वो बूढ़ा व्यक्ति होटल के बाहर में बैठ जाता है और जैसे ही देखता है कि उस होटल में भीड़ लगा है, वो तुरंत खाना खाने के लिए पहुंच जाता है और वो खाना खाकर बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद वो भगवान को जो है ऊपर देखकर प्रणाम करता है, मानो ऐसा लग रहा था कि वो कोई गुनाह कर कर भागा है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या भगवान का विडंबना कहिए, 7वां दिन फिर वो बूढ़ा व्यक्ति होटल से खाना खाकर निकल रहा था और उस होटल का जो नौकर था उसका फिर से नजर उस बूढ़े व्यक्ति पर चला गया और इस बार पकड़कर होटल का मालिक उस समय होटल में ही था, पकड़कर मालिक के पास पहुंचा देता है और वो नौकर मालिक से कहता है कि साहेब, ये बूढ़ा व्यक्ति को हम एक दिन और हम देखे थे, बिन पैसा दिए हुए ही खाना खाकर चला गया था और आज फिर वैसा ही गलती किया है, आज फिर बिना पैसा दिए ही ये भाग रहा था। नौकर का बात सुनकर होटल का जो मालिक है वो हंसते हुए कहता है कि तुम 2 दिन देखा है, लेकिन इस बूढ़े बाबूजी को हम प्रत्येक दिन देखते हैं हम कैमरा में कि ये प्रत्येक दिन खाना खाने के लिए आते हैं और ये बिना पैसा दिए ही चले जाते हैं। तो नौकर मालिक से सवाल करता है कि साहब, तो फिर इस बूढ़े व्यक्ति को आप क्यों नहीं पकड़ते थे? उस होटल का मालिक कहता है कि ये बूढ़े बाबूजी होटल के बाहर बैठे रहते हैं और भगवान से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस होटल में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगे, जिससे वो खाना खाकर बाहर निकल जाएं और पता नहीं लगे। हमारे होटल में अगर भीड़ लगता है तो इस बाबूजी के कृपा से ही भीड़ लगता है। अगर ये भगवान से दुआ नहीं करते तो आज हमारा होटल नहीं चलता और हमारे होटल में इतना भीड़ नहीं लगता। अगर ये भगवान से दुआ कर रहे हैं और इनके दुआ से हमारा होटल में प्रत्येक दिन 2000 लोग खाने के लिए आ रहा है, तो इनको हम फ्री में खाना खिला नहीं सकते हैं क्या? उसके बाद उस होटल का मालिक नौकर को आदेश देता है कि जैसे ही ये बूढ़ा बाबूजी आवे, इसे बढ़िया से टेबल कुर्सी पर प्रेम से जो मांगे भरपेट प्रत्येक दिन खाना खिलाया करो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबूजी को। सब मिलाकर इस कहानी का अर्थ यह है कि प्राया होकर उस होटल का मालिक ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपना समझा, अपना पिता तुल्य समझा, लेकिन जो अपना बेटा था, जिस बेटे को वो बूढ़ा व्यक्ति ने जन्म दिया था, वो बेटा अपने बाप को पराया समझकर पटना जंक्शन पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जितना आपको भगवान दिया है उतना आप दूसरे को मदद कीजिए। आप उस होटल के मालिक के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। और उस बूढ़े व्यक्ति का जो 2 बेटा था उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप ये भी हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर दे सकते हैं। बाकी मेरा नाम था इंजीनियर अरविंद, आप देख रहे थे BH न्यूज। हम राजनीतिक चर्चा करते हैं, लेकिन हमने सोचा ये कहानी लोगों के बीच में जाना चाहिए। इजाजत दीजिए, आपको जो है हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।